वहीं पे पैदा हुआ अकबर। और कोई कुछ भी कहे, पर हिस्ट्री में इसके जैसा शासक नहीं है। बहुत शानदार आदमी, कोई कुछ भी कहे, पर अकबर जैसा। और जिस दिन मुसलमान इस देश का अकबर को अपना आइडियल मानने लगेगा, बस उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या शानदार आदमी है। कुछ भी नहीं है। 1556 कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। और 1556 टू 1605, 50 साल इसने सब कुछ बनाया है। सबसे पहला काम किया, टैलेंटेड लोगों को अपने साथ रखा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। वो नवरत्न जो है, नवरत्न जो उसके हैं, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कहता मुझे योग्य आदमी चाहिए, और सुनता है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनता, सुनता है, ध्यान देता है। भाई जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा उसको गुजरात जाना है, और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान, और राजस्थान मतलब वॉर, टरेन ऐसी है। भाई जो दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा वो गुजरात जाएगा, क्योंकि गुजरात इज कनेक्टेड टू सेंट्रल एशिया। तुम्हारा सारा ट्रेड गुजरात से चलेगा, तो दिल्ली में जो भी बैठेगा उसको गुजरात पर आना है। और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान, जैसलमेर, राजपूतों का इलाका। उनको लड़ने में मजा आता है, राजपूतों को। जैसे मराठों को आता है लड़ने में मजा, ऐसे उनको भी आता है। उनकी टरेन ऐसी है, डेजर्ट। और राजपूतों ने सबको परेशान किया, अकबर को भी किया। अकबर ने कहा यार ये राजपूतों को क्या चाहिए यार। बोले साहब इज्जत चाहिए। कहा दे तो बोरे में भर के। इज्जत कौन सी कमोडिटी है। कुछ चीजें जिसको देने में पैसा ही नहीं लगता, उसमें से एक चीज इज्जत है। और इज्जत सबको चाहिए, विनोद को भी चाहिए, बनराकस को भी चाहिए। अरे बोला दे दो राजपूतों को इज्जत। और क्या चाहिए। बोले साहब इनको लड़ना है। अरे बोले तो बड़ी अच्छी बात है। राजपूतों की पोस्टिंग कर दी अफगानिस्तान में, अब अफगानी को भी लड़ना है, राजपूतों को भी लड़ना है, दोनों लड़ रहे हैं। अकबर, अनारकली का डांस चल रहा है, इसको बोलते हैं दिमाग। अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर उसको इस्तेमाल करना, अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर उसका इस्तेमाल करना अपने इंटरेस्ट के लिए। इससे बड़ा भी कोई दिमाग हो सकता है। औरंगजेब अपने दोस्त को अपना दुश्मन बनाकर अपनी तबाही करवाना। जिस दिन मुसलमान इस आदमी को पढ़ लेंगे, मस्त आदमी, होली खेलता है, कहता है यार रंग भी तो अल्लाह ने बनाए हैं। मौलाना को बुलाया जरा, मौलाना बनाया जो हुजूर रंग नहीं खेल सकते। कहा क्यों, कहां लिखा है, कुरान में लिखा है। नहीं वहां तो नहीं लिखा है। हदीस में, कहा नहीं। शरिया में, हाँ। तब कैसे कह रहे हो नहीं खेलना चाहिए। नहीं सरकार वो रंग अल्लाह ने बनाए। जी बनाए तो हैं। जब कहीं लिखा ही नहीं है और उसी ने बनाए हैं, तो हल्का सा रंग लग भी गया तो क्या दिक्कत है। और इतना बढ़िया है, अब तो बहुत सारे हिंदू भी नहीं खेलते। फिर उसको समझ में आया कि भारत तो यार यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, तो इसने एक नया काम किया, दीन इलाही, सूफिज्म को प्रमोट किया इसने। बोले साहब हिंदू दुर्गा जी की मूर्ति निकालते, बोला हाँ निकालने दो, और निकालो भाई, हमारा ईमान मजबूत है, कोई कुछ भी निकाले, हमें क्या लेना देना। जिसको शराब नहीं पीनी है उस शराब की फैक्ट्री में मैनेजर भी तो हो सकता है। और फिर इसकी पॉलिसीज, राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी, ये जो तुम आज आईएएस देखते हो ना, ये मनसबदारी का आउटकम है, एटसेट्रा। इसको तो पढ़ना चाहिए हमेशा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन पैटर्न से मुगलों को निकाल दिया है, और कर ही क्या सकते हैं। अकबर को पढ़ना चाहिए सबको। काबिल आदमी, बहुत काबिल आदमी। मतलब औरंगजेब की तो एज अ रूलर तारीफ नहीं की जा सकती, बेईमानी हो जाएगी फिर वो। लेकिन इस आदमी की तो तारीफ, 50 साल में एम्पायर खड़ा करना, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना आसान है। यहां एक प्रधानी का चुनाव जीतने में हालत खराब है। योग्यता है इसके अंदर।